इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा सबक मिलेगा। अगर ये वीडियो कोई बीवी देख रही है तो वो अपने शौहर को ज़रूर दिखाए। अगर ये वीडियो शौहर देख रहा है तो अपनी बीवी को ज़रूर दिखाए। अगर ये वीडियो मियाँ और बीवी दोनों देख रहे हैं तो फिर तो क्या कहने, बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा नाम सलीम है। एक दिन मैं और मेरी बीवी बैठे हुए थे तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, जी आपने मुझे क्या दिया है? कौन सी ख्वाहिश आपने मेरी पूरी की है? आज तक आपने मुझे क्या दिया है? आपसे तो शादी करके मेरे सारे अरमान अधूरे रह गए, मेरे सारे तमन्नाएं, सारी ख्वाहिशात अधूरी रह गई। बस ऐसी शिकायतें करती चली गई और मैं सुनता रहा। आखिर में उसने एक जुमला कहा जो अक्सर औरतें कहती हैं अपने शौहर को, आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है? जैसे उसने ये कहा तो मैं सोचने लग गया। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई दिल में, और मैंने दिल में कहा कि आखिर मैंने अपनी बीवी के लिए किया क्या है? शादी को 15 साल हो गए, 4 बच्चे हो गए, क्या किया है मैंने अपनी बीवी के लिए? ये सोचता रहा। ऐसे ही सोचते सोचते मैं अपने दोस्त के पास चला गया और दोस्त को जाके मैंने ये सारी कहानी सुनाई। मेरे दोस्त ने कहा तो घर जाओ, जा करके अपनी बीवी से कहो कि उसे जो जो भी चाहिए वो एक लिस्ट में लिख के दे दे आपको। तो मैं घर पे आया, जैसे दोस्त ने कहा था मैंने अपनी बीवी से कहा आपको जो जो भी चाहिए एक लिस्ट बना के मुझे दे दो। जैसे ही मेरी बीवी ने ये सुना तो वो खुश हो गई और पेन और पेपर लेके लिस्ट बनाना शुरू किया। उसने वॉशिंग मशीन लिखा, फ्रिज लिखा, एसी लिखा, सोफ़ा लिखा, टेबल लिखा, माइक्रो ओवन लिखा। ऐसे ही करते करते 10-12 आइटम उसने लिख लिए। लिख के लिस्ट बनाकर मेरे हाथ में दे दी। मैंने वो लिस्ट देखी। लिस्ट देखकर मैंने अपनी बीवी से कहा, और कुछ तो नहीं छूट रहा आपसे? और कुछ ना भूल रही हूँ आप? याद करके लिखो। और कुछ चाहिए कि क्या? क्या बस इतना ही चाहिए? तो मेरी बीवी थोड़ी देर सोचने लगी। सोच के बोला उसने, नहीं बस इतना ही चाहिए। मैंने फिर से कहा, देख लो, अगर और कुछ छूट रहा है तो अभी बता दो। तो फिर सोचने लगी, फिर कहने लगी, नहीं नहीं बस इतना ही चाहिए। तो मैंने लिस्ट देख कर कहा, ठीक है, इन 10-12 आइटमों में से जो आपने लिखा है इनमें से सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? तो लिस्ट लेकर कहने लगी, मुझे पहले वॉशिंग मशीन चाहिए क्योंकि अब मैं हाथों से कपड़े नहीं धो सकती, हाथ में दर्द हो रहा है मेरे। अच्छी बात है, पहले हम वॉशिंग मशीन ले लेंगे, मैंने ये कहा। फिर मैंने पूछा कि उसके बाद आपको क्या चाहिए? फिर उसने कहा कि मुझे माइक्रो ओवन चाहिए क्योंकि खाना गर्म करने में मुझे दिक्कत होती है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, माइक्रो ओवन ले लेंगे। फिर आपको क्या चाहिए? उसने कहा एसी चाहिए, मुझे गर्मी बहुत होती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा सही है, ठीक है एसी ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या चाहिए वो बताती चली गई, एक के बाद ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने कहा अच्छी बात है, और मैंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूँ ये जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ला के दूँगा। जब वो लिस्ट बना रही थी, हालांकि मेरी बीवी को पता था मेरे शौहर की आमदनी, इनकम इतनी नहीं है, कमाई इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिखते जा रही थी। लिख लिख के उसने लिस्ट बना दी। फिर उसके बाद मैं अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू किया और मेहनत करता गया। पहले जितनी करता था उससे कई गुना ज़्यादा मैंने मेहनत की, कई गुना ज़्यादा मैंने कारोबार पे ध्यान देना शुरू किया, और कई गुना ज़्यादा मैं कमाने के लिए अपनी नींद को, सबको कुर्बान करके बस मेहनत करता गया, क्योंकि अब मुझे अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करना था। बस कुछ दिन गुजरे तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले मुझे वक्त देते थे, अब नहीं दे रहे। आप पहले बच्चों के साथ खेला करते थे, अब नहीं। आप पहले जब घर पे आते थे तो मुझसे बातें किया करते थे, कुछ मेरी सुनते थे, कुछ अपनी सुनाते थे, अब वो आप नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कमाल है, मैं आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जो आपने लिस्ट बनाई है वो पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और क्या बताऊँ मैं आपको। फिर ऐसे ही कुछ दिन चले गए। फिर मैंने वॉशिंग मशीन लेकर आया घर को। फिर उसके बाद एक एक करके जो उसने लिस्ट में लिखे हुए थे वो एक एक करके सारी चीज़ें लाता रहा। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें लाता रहा तो मेरी बीवी को ये महसूस होना शुरू हुआ कि मेरे शौहर तो बदल चुके हैं। पहले वो 10 घंटे काम करते थे, अब 15-16 घंटे काम कर रहे हैं। रात को 12-1 बजे देर से घर को आते हैं और जल्दी से आके सो जाते हैं, और सुबह 4 या 5 बजे घर से निकल जाते हैं जल्दी से। और कभी कभी तो खाना जो है वो बाहर ही खा के आते हैं, घर पे भी नहीं खाते। और पहले तो वो मेरे बच्चों के साथ खेला करते थे, अब खेलते नहीं। पहले हमें छुट्टी के दिन वो कहीं पार्क में वगैरह घुमाने के लिए लेके जाया करते थे।
पहले वो डिनर या लंच पे हमें लेके जाया करते थे बाहर। पहले मेरे साथ बैठ के प्यार भरी बातें किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे, कभी कभी काम में मेरा हाथ बटाया करते थे। अब वो कुछ नहीं है। तो ये उसे महसूस होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे उसकी लिस्ट के सामान को लाने के लिए मैं मेहनत करता गया और लिस्ट का सामान एक एक करके लाता चला गया। फिर धीरे धीरे मेरी बीवी को ये महसूस होना शुरू हुआ, कुछ तो कमी हो रही है मेरी ज़िंदगी में, कुछ तो ऐसा है जिसे मैं मिस कर रही हूँ। वो बहुत ज़रूरी कोई चीज़ ऐसी है जो मुझसे दूर हो रही है, जो मैं नहीं चाहती कि मुझसे दूर हो, वो दूर हो रही है। और कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो मुझसे जुदा होती चली जा रही है। मेरी ज़िंदगी में खालीपन आ जा रहा है, गड़ा पड़ता चला जा रहा है, और मेरे शौहर के बीच एक दीवार बनती चली जा रही है। और जो दीवार बन रही है वो बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है, लेकिन बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है, छोटी के बजाय बड़ी होती चली जा रही है। कुछ तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैं बहुत मिस कर रही हूँ, जो दूर से दूर दूर होता चला जा रहा है। तब उसे एहसास हुआ कि मुझसे मेरे शौहर की मोहब्बत दूर हो रही है। ये सामान लाने के चक्कर में जो मेरे शौहर मोहब्बत करते थे वो मोहब्बत नहीं कर पा रहे, जो मुझे वक्त दिया करते थे वो वक्त नहीं दे पा रहे, जो फ़ोन लगाकर मुझे मेरी खैरियत पूछा करते थे, मुझसे बात किया करते थे, वो नहीं कर पा रहे, जो मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ बाहर घूमने के लिए आया करते थे अब वो नहीं आ पा रहे, जो मेरे शौहर कभी कभी कामों में मेरा हाथ बटाया करते थे, मेरे साथ हंसी मजाक करते थे, मोहब्बत भरी प्यार भरी बातें किया करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे। फिर उसे यह एहसास होना शुरू हुआ कि मुझसे और कुछ नहीं, मेरे शौहर की मोहब्बत दूर होती चली जा रही है। बस वो ये सोचते सोचते रोने लगी और रोकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर उसने माफ़ी मांगी, और रो रो कर दुआ करके अल्लाह से माफ़ी मांगने के बाद फिर से उसने एक लिस्ट बनाई। उसमें कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये सारा सामान, टेबल, कुर्सियाँ, सोफ़े, ये वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रो ओवन, फ्रिज, ये कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आप चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। ये सारी चीज़ें तो एक दिन ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, लेकिन शौहर की मोहब्बत ज़िंदगी भर मेरे साथ रहने वाली है। जो वो मोहब्बत चाहिए, जो मेरा शौहर मेरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है, मुझे वो शौहर चाहिए। मुझे ज़िंदगी भर शौहर का वक्त चाहिए, ज़िंदगी भर के लिए आपका साथ चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। ये लिस्ट लिखी उसने, लिख के मुझे दी, और फूट फूट के बहुत रोया उसने, बहुत फूट फूट के रोने लगी। इतना रोया कि अंदाज़ा नहीं, बहुत। फिर मैंने भी जो मेहनत करना था, जितना सामान लाया था उतना ला लिया था। तो याद रखना मेरे बहनों, मैं सब बीवियों से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने शौहर से वही ख्वाहिश करें, वही डिमांड करें जो आपका शौहर पूरा कर सकता हो। जो चीज़, जो डिमांड, जो आपकी ख्वाहिश आपका शौहर पूरा नहीं कर सकता, वो उससे कभी मत मांगा करें, कभी डिमांड मत करें, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात को, आपके डिमांड को पूरा करने के चक्कर में कहीं आपका शौहर ही आपसे दूर ना हो जाए, आपके शौहर की मोहब्बत ही आपसे दूर ना हो जाए, आपके शौहर की तवज्जो आपसे दूर ना हो जाए, कहीं आपकी ज़िंदगी भर आपके शौहर का साथ आपसे दूर ना हो जाए। नेमत जब तक हमारे पास रहती है ना, कोई चीज़, उसकी कदर नहीं होती। वो तभी कदर होती है जब वो हमसे दूर हो जाती है, तब हमें पछतावा होता है। काश हम उस वक्त अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग को साइड में रख के एक दूसरे की फीलिंग्स को, जज्बात को समझा होता हमने, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो याद रखो, मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने बहुत प्यारा बनाया है। मियाँ बीवी की मोहब्बत ऐसी है, एक दूसरे पर मर मिट जाते हैं, ऐसी मोहब्बत होती है। मियाँ बीवी की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, एक दूसरे पर मर मिट जाना चाहिए, ऐसी मोहब्बत होती है मियाँ बीवी की। आप ख्वाहिशात के चक्कर में आकर अपने शौहर का साथ मत खोइए, मोहब्बत को मत ठुकराइए अपने शौहर को। और इतना ही नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़, एक ख्वाहिश के चक्कर में आपके शौहर को ही मत खोइए। याद रखना, कभी आपको कोई जुदा कर दे या मौत जुदा कर दे या किसी वजह से अगर आप जुदा हो जाएंगे ना, उसके बाद जो एहसास होगा ज़िंदगी में वापस, वो आपको, आपके शौहर को नहीं लौटा सकता, आपके शौहर की मोहब्बत को नहीं लौटा सकता कभी ज़िंदगी में, नहीं आपके शौहर के साथ को कभी लौटा सकता है ज़िंदगी में। याद रखिए अच्छी तरह से। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बताई है, इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।